तो अब हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ डिस्कस कर ले, सुपर सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लो कि हमारे पास बी है और वो किसी का सबसेट है ए का, और ए तुम्हारा पास क्या कहलाएगा, सुपर सेट। तो अगर हमारे पास बी, अब हम इसको लेके चलेंगे, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सुपर सेट है। तो अगर मान लो ये फाइनाइट हुआ, ठीक, तो फाइनाइट कहीं से भी निकाला जा सकता है, उसे हम डिन्यूमरेबल से भी निकाल सकते हैं, फाइनाइट से भी निकाल सकते हैं, और काउंटेबल अनकाउंटेबल से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है इफ़, ऐसे अगर लिख दें, इफ़ बी इज फाइनाइट देन ए में बी फाइनाइट और डिन्यूमरेबल और अनकाउंटेबल, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं। अच्छा, अगर हम इसको बी को डिन्यूमरेबल ले लेते हैं और डिन्यूमरेबल ले लेते तो ये तो 100% श्योर है कि वो उससे छोटा नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा ही होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो अगर बी हमारे पास डिन्यूमरेबल सेट है तो ए क्या हो जाएगा, या तो डिन्यूमरेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। और अगर बी अनकाउंटेबल है तो ये ए भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख, एक दूसरा, इसको एक बिंदु डाल दो, एक दूसरा बिंदु डाल दो। इफ़ बी इज डिन्यूमरेबल देन ए इज डिन्यूमरेबल और अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल होगा या डिन्यूमरेबल होगा। थर्ड रिजल्ट में ये डाल देते हैं, इफ़ बी इज अनकाउंटेबल देन ए इज अनकाउंटेबल। पॉसिबिलिटी केवल अनकाउंटेबल की है, क्योंकि भाई उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता सुपर सेट ना, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं कि सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब इस रिजल्ट से हमारे पास क्या निकल के आया, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि 0,1 ये क्या है, अनकाउंटेबल, और 0,1 जो है, 0,1 का सुपर सेट क्या है, 0,1 का सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इज योर सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज, यार इंक खत्म हो रही, ठीक है। 0,1 द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो अब ये पता चला कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। हमने ये प्रूव कर लिया कि सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल है और उसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होती है, सी है। हम कार्डिनलिटी को डिफाइन किया था, और तो इसका मतलब सी से ऊपर जिसकी भी कार्डिनलिटी होगी वो तुम्हारे पास अनकाउंटेबल होगा। तो ये सुपर सेट के सिस्टम से हमने चीज़ों को सीख लिया, ठीक है। तो अभी 2-3 चीज़ें और हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर को विराम देंगे। चलिए मिटा देते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, ओके। तो अब जो है हम देखते हैं, एक हम सेट डिफाइन करते हैं, दैट्स योर एस एक्स, ठीक। तो एस एक्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस एंट्रीज फ्रॉम एक्स, या कुछ इस तरीके से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। दिस इज योर x1 x2 डॉट 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 एंड सच दैट दिस इज एक्साइज फ्रॉम दिस सेट x, इस तरीके से। अच्छा, तो इसका हम कार्डिनलिटी किस तरीके डिफाइन करते हैं, हमें काउंटिंग्स फंडामेंटल रिजल्ट जो होता है काउंटिंग पे, कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं, कि किस तरीके से हमारे पास आएगी। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लो s है और हमने कहा कि दिस इज योर 1,0 या 0,1, ये दो हमारे पास एलिमेंट हैं जिनकी हमें यहाँ पर इसकी हमें कार्डिनलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो ये भी बताना है कि ये काउंटेबल आएगा या फिर अनकाउंटेबल आएगा। तो मान लो हमें इंक्रीज करनी है x1 x2 x3। एक चीज़ हमें बताइए कि सीक्वेंस ये कहाँ से आएंगे, दिस इज फ्रॉम 0,1
अच्छा, ये जो सीक्वेंस में है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं? LF नॉट, बिकॉज जो ये मैपिंग होती है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द रियल नंबर, तो मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसकी कॉर्डिनलिटी जो होती है वो, तो हम ये कह सकते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे पास इसकी फिलिंग करने की पॉसिबिलिटी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, क्योंकि 0 या फिर 1, इसको फिलिंग करने की कितनी 0 या 1, तो ये कितनी टाइम्स LF नॉट टाइम। तो अगर हम कॉर्डिनलिटी की बात करें ऑफ दिस इज 0, 1, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 2 × 2 × 2 अप टू कितने LF नॉट टाइम्स LF नॉट टाइम्स, तो इस कैन से 2 की पावर LF नॉट, और अगर 2 की पावर LF नॉट तो ये क्या होता है C, तो यहाँ से ये निकला कि ये क्या होगा अनकाउंटेबल। तो इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं अगर हम किसी भी सेट ऑफ सीक्वेंसेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हम डिफाइन कर लेते हैं, पॉलिनोमियल की हम बात कर लेते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल अगर हम Pnx डिफाइन करते हैं, तो दिस इज योर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n and increase from x, या कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, a0 + a1x + a2x एंड अब डॉट anx की पावर n, सच दैट पहली बात तो ये कि एक पॉलिनोमियल है तो और n डिग्री का है, तो ये जो लीडिंग टर्म है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो यू कैन से इज नॉन जीरो एंड दिस ai इज बिलोंगिंग फ्रॉम x, वो कहाँ से होनी चाहिए? x से होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर हम इसकी कॉर्डिनलिटी की बात करें मान लो, ठीक है, तो हमें x से इंक्रीज लेना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग की हम बात कर लेंगे। तो आइए ज़रा हम देखते हैं, कोई एक छोटा सा ले लेते हैं। मान लो हमें ये निकालना है सेट ऑफ, ओके, दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमें इंट्रीज लेनी है, ठीक। तो ये वही बात है, n0 a1x + a2x डॉट प्लस anx की पावर n such that an is non equals to 0 and this is your ai is belonging to from set of। अच्छा, ये बताइए अगर a0 को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि n से ले रहे हैं, n की कॉर्डिनलिटी LF नॉट होती है, तो इसके LF नॉट तरीके हैं इसको लेने के, इसके भी LF नॉट तरीके हैं, इसके भी LF नॉट तरीके हैं, और यहाँ पर हमारे पास an केवल हम 0 नहीं ले सकते, उसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ भी उसका बाइजेक्शन हो जाएगा, तो इसकी भी हमारे पास कॉर्डिनलिटी LF नॉट ही होगी। तो अगर हम कॉर्डिनलिटी की बात करें, कॉर्डिनलिटी ऑफ Pn ऑफ n, तो ये क्या हो जाएगा LF नॉट इंटू LF नॉट एंड अप टू दिस इज LF नॉट। अच्छा, कितनी टाइम्स? n टाइम्स, बिकॉज हमारे पास n इंटीजर वो फाइनाइट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं LF नॉट की पावर n एंड दैट विल बी योर LF नॉट। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि LF नॉट की पावर n एक कोई फाइनाइट अगर नंबर है तो वो LF नॉट ही आता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट करेंगे LF नॉट का, और C की पावर n भी है तो वो हमारे पास से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इम्प्लाइज दैट Pn ऑफ LF नॉट इज काउंटेबल। देखिए यहाँ पर निकल के है काउंटेबल, या फिर कह सकते हो डिन्यूमरेबल। ओके, तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट है ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और पॉलिनोमियल की, यहीं पे बात करते हैं पॉली एक्स। तो पॉली एक्स जो होता है, दिस इज योर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इंट्रीज फ्रॉम एक्स। तो इस पॉली एक्स को हम ऑल पॉलिनोमियल मतलब ऑल डिग्री की पॉलिनोमियल्स होंगी, उसमें कुछ भी पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री 2 डिग्री सारी डिग्रीज कहेंगे, तो इसको हम पॉली एक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, दैट्स योर यूनियन
and this is I equals to 1 to infinity, and that will be your p. तो यहाँ पर हम जीरो से ले लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल भी होगा जो कांस्टेंट होगा, तो हम इसको पी एन, और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं n इक्वल्स टू 0 टू और ये x। तो इन सब का यूनियन के फॉर्म में, और यूनियन के बारे में कैलकुलेशन करना हमें आता है, तो वहाँ से हम जो है इस पॉली एक्स की कोऑर्डिनेलिटी को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को विराम देंगे। ठीक है, तो मिटा दे रहा हूँ मैं, नोट करना हो नोट कर लीजिए, और ये तो प्रोसेस आप समझ लीजिए। इस प्रोसेस से हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी पी एन एक्स टाइप की कोऑर्डिनेलिटी को। ओके, ओके 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 ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा रिजल्ट फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो रिजल्ट्स ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो हमने कोई फंक्शन माना फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो हमने कलेक्शन लिया उन सारे फंक्शंस को जो ए से बी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको हम एम ए कमा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट विल बी, दिस इज़ फ्रॉम ए कमा बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी एंड ऐसे लिखो सर, और दिस इज एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, you can say the set of all functions from A to B। ओके, अच्छा, अब हम इसकी कार्डिनलिटी की बात करते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ m ऑफ a कमा b इज इक्वल्स टू, दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ, इसको अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m ऑफ a कमा b, तो इसको कार्डिनल नंबर जो होता है दैट्स योर b, जो हमारे पास इस कोडोमेन होता है, कोडोमेन की कार्डिनल नंबर का पावर लगाएंगे ये, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे दैट्स योर कार्डिनल नंबर ऑफ b की पावर होल पावर, दैट्स योर कार्डिनल नंबर ऑफ a। तो ये फार्मूला होता है हमें इसकी कार्डिनलिटी को निकालने के लिए। अच्छा, एग्जांपल्स, यहीं पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो हमने कहा आपको बताना है कार्डिनलिटी ऑफ m सेट ऑफ q और a r, इसकी हमें कार्डिनलिटी बताना है। सिंपली m मतलब ऑल फंक्शंस फ्रॉम q टू r, तो क्या करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ r की पावर r की पावर कार्डिनलिटी ऑफ q। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ q थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ q जो होता है दिस इज q प्लस यूनियन q माइनस, एंड इसमें हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनाइट है। इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट, इसकी भी कार्डिनलिटी LF नॉट, तो दो पूरे की हमारे पास जो कार्डिनलिटी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ q फ्रॉम हेयर इट विल बी LF नॉट। तो इसकी LF नॉट और इसकी c, तो c की पावर क्या आ गया, LF नॉट। अच्छा, c को हम 2 की पावर LF नॉट लिख सकते हैं, और उसकी पावर हमारे पास क्या है, LF नॉट। यू कैन से दिस 2 की पावर LF नॉट इंटू LF नॉट, एंड दैट विल बी 2 की पावर LF नॉट, एंड दैट्स इक्वल्स टू c। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो इम्प्लाइज दैट दिस m फ्रॉम q टू r इज अनकाउंटेबल। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको काउंटेबिलिटी में कार्डिनल नंबर निकालना आ गया, तो वहाँ से आप काउंटेबिलिटी आसानी से कह सकते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है मान लो हमने लिखा c एंड दिस इज फ्रॉम r टू r, ऐसे लिखा हमने c और r टू r, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेट ऑफ all continuous functions
ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम R टू सेट ऑफ रियल नंबर R। ओके, तो या इसको इस तरीके से लिखें, ये लिख लेते हैं C, दिस इज फ्रॉम R to R, you can say this is your f from R to R such that f is continuous। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक सिंबोलिज्म है जो उन सारे फंक्शंस को डिफाइन करता है जो R से R पे हैं और कॉन्टिन्यूस हैं। तो इसकी कोऑर्डिनलिटी के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी कोऑर्डिनलिटी वही होती है जो होती है कोऑर्डिनलिटी ऑफ M ऑफ Q टू R, ये चीज़। और यहाँ अभी हमने Q टू R कोऑर्डिनलिटी डिफाइन की है, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज योर C। अगर R टू R पे फंक्शंस हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो उसकी कोऑर्डिनलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी योर C। ओके, तो हमें लगता है बहुत कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और होपफुली अगर आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा यहाँ पर, तो आपको काउंटेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी वो चीज़ों को समझने कि कैसे हम काउंटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे किसी सेट को हम काउंटेबल बताते हैं, कैसे किसी सेट को हम अनकाउंटेबल बताएंगे, कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और तो अभी यहाँ पर रिजल्ट थ्योरम काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की और होपफुली हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने के लिए। दूसरा ये है कि हम नेक्स्ट लेक्चर अभी एक और लेंगे काउंटेबिलिटी पे, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर को, ताकि और क्लियरेंस आए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है। बाकी आप जानते हैं कि क्या करना है और कैसे पढ़ाई करना है। थैंक यू, जय हिंद।